ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे 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 सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जिनके वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए। सुबह सुबह स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज योगाभ्यास का क्रम हमारा रहेगा और आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ आज बेंगलोर से जाने माने प्रशिक्षक हेमराज जी सेठिया हमारे साथ जुड़े हैं। हेमराज जी सेठिया बहुत ही एक कुशल योगा ट्रेनर, साधक, खुद साधना इनकी बहुत गहरी साधना है और आज से नहीं, ये 45 सालों से इस साधना में रत है, जाने माने ट्रेनर है। वेलकम हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हेमराज जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, योगाभ्यास हमें करना चाहिए। हम सब जानते हैं योगाभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी प्रमाद बस, आलस्य बस हम करते नहीं है। तो ये हमारे लिए कितना जरूरी है योगाभ्यास। नियमित सुबह सुबह अगर आप 1 घंटे या आधे घंटे का योगा करते हैं तो हम कैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और आसन, प्राणायाम और वार्म अप एक्सरसाइज आदि के बारे में बताते हुए प्रयोग भी कराएंगे। तो मैं अभी मंच हेमराज जी को समर्पित करता हूँ। हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनश्च। यस। ओम आराम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा परम सौभाग्य है कि आज भाई जी, आनंद भाई जी ने मुझे निमंत्रण दिया और आप सभी के सामने प्रस्तुत होने का अवसर दिया। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। शरीर को परिश्रम चाहिए, बिना परिश्रम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आज का दिन, आज का समय बहुत एक अलग परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शारीरिक परिश्रम ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो रहा है, इसीलिए योगासन, योगिक क्रिया, वार्म अप एक्सरसाइजेज इत्यादि का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले हम करेंगे, थोड़ा वार्म अप कर लेंगे 5-7 मिनट। जॉगिंग, दोनों हाथ ऊपर,
मोदी जी ने ताली और थाली बजवा कर पूरे भारत को बचा लिया। हम भी थोड़ा ताली बजाने का अभ्यास करेंगे। और एक एक्सरसाइज है जो चाइना में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसमें स्वाइसो बोलते हैं इसको, खाली हाथ। इसमें अंगूठे और अंगुलियों को अपनी तरफ खींचना है ताकि एक्यूप्रेशर का प्रभाव बढ़े। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुली पीछे जाना। योगाभ्यास, योगी क्रिया इत्यादि सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इसमें बहुत सारे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। गुदा ताड़न, थोड़ा जोर से भी कर सकते हैं। फिर सामने की तरफ और एक क्रिया जो सभी को करनी चाहिए रेगुलर, वो है अपने आप को संभालना, अपने आप को पैट करना, मतलब टैप करना। इससे क्या होता है, शरीर के प्रत्येक अवयव को की मालिश हो जाती है। और बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज बारनोस इत्यादि हम लोग करते हैं ना, वो सारे के सारे बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। योगासन भी सरल सरल योगासन ही करेंगे। आज के दिन एक बहुत बड़ी समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं, वो है अति की।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। खान पान, मेहनत तो कम हो गई, खान पान बढ़ गया। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि खाली योगाभ्यास से स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। अपना खान पान सही होना चाहिए, अपना चिंतन मनन सही होना चाहिए, और भावधारा भी सही होनी चाहिए। ये कुछ हम लोगों ने वार्म अप एक्सरसाइज किया, अब हम करेंगे खड़े होके करने वाले 2-3 आसन। पहला आसन है ताड़ासन। नींद से उठने के बाद, बेड छोड़ने के बाद, रात सोते सोते भी इसको कर सकते हैं। अपना नित्य कर्म करने के बाद इसको कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग होता है, इससे क्या होता है? ताड़ासन मतलब, ताड़ासन यानी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले आसन के ऊपर इसका किनारे पाए जाने वाले गाछ जैसी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा तनाव पंजों के बल खड़े होंगे, पूरा तनाव दें, खींचे, पूरा खींचे, जितनी देर रुक सकते हैं रुके। कोई भी आसन में तनाव और शिथिलता का अनुभव करना है। तनाव भी जरूरी है और शिथिलता भी जरूरी है। एक बार और करेंगे। प्रत्येक आसन के साथ श्वास की विधि जुड़ी हुई रहती है। श्वास, उसके बाद स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास सामान्य हो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोणासन। दोनों हाथ साथन से लगे हुए, दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर आने के बाद श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, स्थिति में आने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास हो। बाएं हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुकेंगे, ऐसे सामने की तरफ नहीं झुकना है। कमर और कंधे दोनों एक ही रेखा में रहेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकें। स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास सामान्य। इसका और एक वेरिएशन है। अगर इसको हम कब्ज मिटाने के लिए करते हैं तो इसका और एक वेरिएशन से कर सकते हैं। ताड़ासन को भी और इसमें ताड़ा, पानी पीने के बाद, अच्छा पानी पीने के बाद, पेट भर के पानी पीने के बाद ताड़ासन करके इसको हम लोग करेंगे, वॉकिंग करेंगे। ताड़ासन के बाद ऊपर पंजों के ऊपर वॉक करेंगे। आजकल बहुत लोगों को कब्ज रहती है,
ऐसे वॉकिंग करें पंजों के बल, उसके बाद एड़ी के बल। उसके बाद कोणासन में जैसे हम लोगों ने कोणासन किया, वहां पर आने के बाद में कपाल भाती नहीं, सॉरी, भस्त्रिका जैसे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सिर्फ कब्ज मिटाने के लिए करना है, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अर्ध कटित चक्रासन। इसमें दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, दाहिना हाथ बाएं गर्दन की कंधे की तरफ, बाएं कंधे के ऊपर, और बायां हाथ दाहिने साइड की कमर के ऊपर। इसमें भी श्वास प्रश्वास का प्रयोग होगा। उसके बाद बाईं तरफ, सॉरी, बाएं से दाएं। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन। ये चारों क्रियाएं मिला के अर्ध शंख प्रक्षालन की क्रियाएं भी है। किसी को भी अपना कब्ज मिटाना हो तो इसको रेगुलर कर सकते हैं। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। बैठ के करने वाले आसनों में दो आसन तो हम लोग ध्यान के समय करते ही हैं, तो अभी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली वज्रासन है ना, वज्रासन रेगुलरली खाना खाने के बाद करेंगे। अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में पैरों की स्थिति ये रहेगी, दोनों पांव सामने, बाएं पांव को घुटने से मोड़कर नितंब से लगाएंगे। दाहिने पांव को बाएं पांव की घुटने की तरफ लेके आएंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, जो हाथ पांव नीचे गया वही हाथ ऊपर जाएगा। फिर श्वास छोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे, घुटने से या नीचे जितना जा सकते हैं हाथ को ले जाएंगे। इसके बाद श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए एक दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास सामान्य हो। जिनको भी कोई भी रकम की शारीरिक तकलीफ है, विशेष कोई ऑपरेशन इत्यादि हुए हैं, तो वो अपने योगा प्रशिक्षक को पूछ के ही ये सब आसन करेंगे।
पैर को बदल लेंगे। मेरुदंड का लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। ये आसन मेरुदंड को बहुत अच्छा, मेरुदंड में लचीलापन लाने में सहायता करता है। जनरली हम जितने भी आसन करते हैं या तो सामने झुकने वाले करते हैं, मेरुदंड सामने की तरफ आता है, या मेरुदंड पीछे की तरफ जाता है। इसमें कपड़ा, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे एक ऊपर का तरफ इस तरफ जाएगा, नीचे का उल्टी तरफ जाएगा। तो इसलिए ये आसन एक अति महत्वपूर्ण आसन है। रेगुलर इस आसन का प्रयोग करें। कोई भी आसन की सिद्धि तब होती है जब आप उस आसन को कम से कम 3 मिनट कर सके। अभी प्रयोग समय के अभाव के कारण शायद ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन पर्सनली जब आप यूज करते हैं तो कोई एक ज्यादा आसन नहीं करके कि 5, 7, 8 आसन करें और अच्छा समय लगा के करें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे गोमुख आसन। बाएं हाथ पांव को पीछे ले जाएंगे, नितंब से लगाएंगे घुटने से मोड़कर, दाहिने पांव को मोड़कर घुटने से मोड़ेंगे। दोनों घुटने ऐसे एक समान में रहेंगे। दोनों घुटने, जो पांव ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। पीछे से लॉक लगाएंगे। इसमें हमारे शरीर की आकृति गाय के मुंह जैसी हो जाती है, इसीलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं। कंधों के लिए और विशेष रूप से लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। जितने भी आसन होते हैं सब आसनों में अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, जो हमें वार्म या और कोई जगह व्यायाम इत्यादि करते हैं तो उसमें इतना फायदा नहीं होता है, उसमें सिर्फ मसल्स बनते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, उनके स्राव संतुलित करने के लिए योगासन बहुत जरूरी होते हैं। योगासन के बिना आप अपने अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र को अच्छा नहीं रख सकते हैं। योगासन बहुत जरूरी है। इस आसन को भी आप लंबे समय तक करने का प्रयत्न करेंगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पीछे लॉक लगे, ठीक है, अन्यथा इसको रुमाल के सहायता से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बाद लॉक लगना शुरू होता है। हमारी ऊर्जा जनरली नीचे के केंद्रों में ज्यादा रहती है। आसन करने से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास सामान्य होगा। अपनी अपनी क्षमता अनुसार कर पांव बदल लेंगे।
जो पांव ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। यहाँ से टोली से मोड़ेंगे बाएं हाथ को, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे पीछे से, फिर यहाँ पर लॉक लगाएंगे। व्यायाम करने से थकावट आती है, आसन करने से स्फूर्ति आती है, सारा दिन आप स्वस्थ रहते हैं। जिस प्रकार एक बार या 2 बार खाना खाने से पूरा दिन शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, वैसे ही आधा घंटा से 1 घंटा आसन इत्यादि करने से पूरा दिन शरीर स्वस्थ रहता है। पुराने जमाने में शारीरिक परिश्रम बहुत होता था, इसीलिए आसन और नहीं करने से भी शरीर स्वस्थ रहता था। आज का समय बदल गया, इसीलिए आसन प्राणायाम बहुत जरूरी हो गया। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग 2 आसन करेंगे। ये एक्चुअली 3 आसन है, तीनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। सबसे पहले तो है बालासन। इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक इसका जरूरत नहीं है, एकदम छोटा बच्चा इस हिसाब से सोते रहता है। अपने देखिए आप बहुत तेजी से कर सकते हैं इस आसन। इससे थोड़ा डिफिकल्ट है शशांक आसन। शशांक आसन में वज्रासन की मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़कर श्वास भट्टे के ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, ललाट को मुंह से रखेंगे। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है एड्रेनालिन ग्रंथि। एड्रेनालिन ग्रंथि का थोड़ा सा स्राव भी आता है तो शरीर में उत्तेजना आ जाती है, और जब गुस्सा आता है तो भी एड्रेनालिन ग्रंथि का स्राव निकल जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा करने से क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति का एड्रेनालिन ग्रंथि का जो स्टोर हाउस है वो समाप्त हो जाता है, और वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति अवसाद में रहना शुरू करता है और सुइसाइड की टेंडेंसी भी आ जाती है। शक्ति जरूरी है, गुस्सा करने की शक्ति जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी नहीं। तो एड्रेनालिन ग्रंथि के स्राव को नियमित करने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग जितने भी आसन है सब आसन बहुत उपयोगी होते हैं। इसके बाद तीसरा आसन जो हम करेंगे वो है मंडूकासन। मंडूकासन 2-3 वेरिएशन होते हैं। आज हम एक वेरिएशन करेंगे, 2 मिनट के लिए जरूर करें। बाएं हथेली को दाएं नाभि के ऊपर स्थापित करें, दाहिने हाथ को बाएं हाथ हथेली के ऊपर रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। इस आसन में अपनी स्थिति मंडूक यानी मेंढक के जैसी हो जाती है, इसीलिए इस आसन का नाम है मंडूक आसन। आजकल शुगर की बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है। भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
लगभग 8 से 10 करोड़ व्यक्ति डायबिटिक है, मधुमेह रोग से ग्रस्त है। उन लोगों के लिए तीनों आसन बहुत उपयोगी आसन है। श्वास भरते हुए ऊपर रखें। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। एक आसन से दूसरे आसन में शिफ्ट होने के समय जरूरत अनुसार विश्राम कर ले। इसका जोड़ीदार आसन है कुष्ठासन। अभी 3 आसन हम लोगों ने किए, तीनों आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये जरूरी है कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करने के बाद बैकवर्ड बेंडिंग आसन करना जरूरी है। पेयरिंग हो जाता है, जोड़ीदार हो जाता है। पंजे और घुटनों के बल खड़े होंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ध्यान दें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों की एड़ी पर लगा के रखें। कम से कम 1 मिनट इसका प्रयोग करें। गर्दन ऐसे नहीं जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी। आजकल हमारा शरीर है ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी अति की समस्याओं से जूझ रहा है। हम लोग जनरली 1500 से 2000 कैलोरी खर्च करते हैं, लेकिन जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरी ग्रहण करते रहते हैं। इसीलिए मोटापे की समस्या भी आम हो गई है। इस समस्या को कम करने के लिए एक अच्छा आसन है उत्तान पादासन। पीठ के बल लेटें, जैसे कायासन में लेटते हैं वैसे लेटेंगे। दोनों हाथ दोनों पांव एड़ी पंजे मिलाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ लगी हुई। श्वास भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर ले जाएंगे, लगभग 45 डिग्री तक ऊपर ले जाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। जिनको भी हर्निया का ऑपरेशन या विशेष कोई ऑपरेशन हुआ हो तो नहीं करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो एक
10-20 सेकंड के लिए करते हैं अपनी क्षमता अनुसार, तो अलग बात है, ज्यादा देर तक नहीं करते। दिखने में बहुत सिंपल आसन है, लेकिन पेट की चर्बी को गलाने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। दूसरा पांव, दोनों पांव एक साथ। तो अभी हमने उत्थान पादासन किया, पहले अर्ध उत्थान पादासन, फिर पूर्ण उत्थान पादासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। श्वास भरें, दाहिने पांव को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पांव को दाईं तरफ ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। श्वास लेते हुए सामने आए, अब घुटनों से मोड़ें, नाक को घुटनों के से टच करने का प्रयत्न करें, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी। दूसरे पांव से करेंगे, नाक को घुटने से टच करें, अब दोनों पांव एक साथ करेंगे, श्वास भरें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से लॉक लगाएं। इस पे दो, इसको डायनामिक रूप से भी कर सकते हैं और स्थिति में भी कर सकते हैं। डायनामिक में ऐसे पांव दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, पांव बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। पेट के भीतरी अवयवों की अच्छी मालिश हो जाती है, वायु विकार दूर होते हैं। नाम से ही मालूम होता है ये पवन मुक्तासन, यानी शरीर जोड़ों के दर्द, जोड़ों की तकलीफ कम होती है या मिट जाती है।
कब्ज निवारण में भी इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। बहुत काम उपयोगी आसन है कब्ज निवारण के लिए। एक बहुत सिंपल आसन है, मकरासन। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे जमीन से लगे हुए। ये बहुत सिंपल है लेकिन लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा उपयोगी, बहुत ही उपयोगी आसन। लोअर बैक को अच्छा बनाने के लिए जिनको भी कमर की प्रॉब्लम, कमर में दर्द हो या तकलीफ हो, उनको यह आसन अवश्य करना चाहिए। ये भी दौरे से कर किया जा सकता है, यहाँ पर रख के भी, और डायनामिक रूप से हाथों के सहारे पैर की जगह हाथ चलना शुरू हो गए। इस आसन में हमारी आकृति मगरमच्छ की तरह हो जाती है। मगरमच्छ को संस्कृत में मकर बोलते हैं। इसको भी कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए बैठ जाएं। एक मिनट के लिए विश्राम कर लेंगे। एक अति महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान करने से पूर्व हम अगर करते हैं तो उस समय इसे महाप्राण ध्वनि भी बोलते हैं। लंबे समय तक किया जा सकता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। भ्रामरी प्राणायाम और ज्ञान मुद्रा के प्रयोग से स्मरण शक्ति का विकास होता है। किसी को भी अगर रात को नींद नहीं आती तो सोने से पूर्व भ्रामरी प्राणायाम करके सो सकते। कितना श्वास भर सकते हैं भरेंगे। छोड़ते समय भौरे की तरह गुंजन करते हुए छोड़ना। हमने सभी ने लेजर बीम का नाम सुना होगा। लेजर बीम उसके आविष्कर्ता थे
डॉक्टर लेजर लजारियो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो भी साउंड वेव्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने पाया कि जो भी शब्द मैं कार से बंद होते हैं, मतलब गुंजार से, मैं की गुंजार के साथ बंद होते हैं, जैसे राम है, आरम है, या हम लोग खाली महाप्राण ध्वनि भी करते हैं, तो उससे 100 से ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। नियमित रूप से इस प्राणायाम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में शुरू में बिना कुंभक के साथ करेंगे, बाद में अभ्यास होने के बाद कुंभक के साथ करेंगे। किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम या लंग्स इत्यादि की प्रॉब्लम हो, वो कुंभक के साथ नहीं करेंगे, बिना कुंभक के करेंगे। प्रणव मुद्रा, बाएं से श्वास ले, दाहिने से छोड़ें, दाएं से ले, बाएं से छोड़ें। अपना नाड़ी तंत्र में आए, नाड़ी तंत्र सशक्त बनाता है। विशेष तौर से जिनको भी स्ट्रोक इत्यादि हो जाते हैं, उनको रेगुलर करवाने से नॉर्मल होने में बहुत सहायता मिलती है। पैरालिसिस, स्ट्रोक इत्यादि होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। वैसे भी इस प्राणायाम को भी हम रात को सोने से पूर्व कर सकते हैं। बाएं नाक से श्वास भरें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। लेफ्ट इन, कुंभक, राइट आउट, कुंभक, राइट इन, कुंभक, लेफ्ट आउट, कुंभक। जनरली व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 15-16 श्वास लेते हैं। जिनको श्वास, सम्यक श्वास प्रश्वास नहीं आता है लेना, उनकी संख्या 20, 25, 30 भी हो जाती है। प्राणायाम का प्रयोग, दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग इत्यादि नियमित करने से आपका श्वास में 1 मिनट में 4-5 तो आराम से नॉर्मल भी आ जाता है। विशेष प्रयोग के साथ 1 मिनट में 2 श्वास, 1 मिनट में 1 श्वास भी लेके आ सकते। एक बार श्वास लिया, छोड़ा, इसको 1 काउंट करना है। लिया, कुंभक किया, छोड़ा, कुंभक किया, आराम से आप 1 मिनट में 2 श्वास तक आराम से पहुंच सकते। प्राणायाम को ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कॉर्पोरेशन की गाड़ी है, उस गाड़ी की कैपेसिटी है 6 टन की, और उस गाड़ी में सिर्फ 1 टन कचरा लेके लेना और छोड़ने, मतलब कचरा भरा और छोड़ने गए, वापस आए, कचरा भरा, वापस छोड़ने गए, तो कम से कम 6 बार आना जाना, 5 बार एक्स्ट्रा आना जाना करना पड़ेगा। वैसे ही अपनी लंग्स की कैपेसिटी है वो कम से कम 5 से 6, एवरेज में 5-6 लीटर की होती है। जब हम दीर्घ श्वास लेते हैं
तो अपनी लंग्स को कम काम करना पड़ता है, पूरे शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, हार्ट को भी कम काम करना पड़ता है, ये सबके लिए बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। तीसरा प्राणायाम करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में अगर आप लोग यहाँ हाथ रखते हैं, 3 अंगुलियां यहाँ रखते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चित्त को वहां ले जाके श्वास लेने और छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, श्वास लेने और लेते और छोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक हल्की सी मधुर आवाज आती है। इंग्लिश में इसको, फॉरेन में इसको ना ओशन वेव क्या बोलते हैं, ओशन वेव ब्रीदिंग बोलते हैं। ओशन वेव ब्रीदिंग है ना, समुद्र के तट पे जो आवाज सुनाई देती है वैसे ये, और जोर से आवाज नहीं आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुनाई दे तो बस। हम लोगों का धूप में आना जाना, धूप लगना कम हो गया है, सबको विटामिन डी की कमी रहती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से आजकल बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। जो रेगुलर नियमित रूप से उज्जाई प्राणायाम करते हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ लक्ष्य बना के कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा धूप सेवन का भी प्रयोग करें। जितने भी प्राणायाम हम करते हैं सब में लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से हार्ट के ऊपर, हार्ट को कम काम करना पड़ता, हार्ट को आराम मिलता। अब किसी को भी कुछ सुझाव है या प्रश्न है तो पूछ सकते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज के प्रयोग रहे, योगाभ्यास बहुत सुंदर लिया हेमराज जी भैया ने। हर एक आसन बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने, करवाया भी बहुत सुंदर और करके दिखाया भी बहुत सुंदर। हर एक आसन नियमित रूप से क्लास में तो होता ही, एमपी के क्लास में तो लेते ही है सर, और बहुत से ट्रेनर आके लेते हैं। आज भी बहुत अच्छा लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तर सिंह जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी हेमराज सर, आपने बहुत बढ़िया लिया, और मेन तो सबसे बड़ी बात है कि स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में रुका जाए स्थिरता पूर्वक, और वो आपने बहुत अच्छा टाइम लिख के रुकवाया, और उसी से आसनों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। बहुत बढ़िया, आज की उत्तम क्लास, धन्यवाद। बिल्कुल सही मीनू जी। देखिए, आसनों की संख्या ज्यादा होनी जरूरी नहीं है, आसन 2, 4, 5 ही करें, लेकिन उसमें होल्ड करना जरूरी होता है। और आज यही चीज हमने जानी कि आसन ज्यादा करना जरूरी नहीं है। आप लेट कर 2 आसन कर लिए, बैठ कर 2 आसन कर लिए, खड़े होकर 2 आसन कर लिए, और उसमें आपने अगर होल्ड किया तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। रेणु जी साजेड कुछ कहना हो अपने आपको तो अनम्यूट करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, तो फिर बहुत अच्छा ही करवाते हैं, हमको लगभग 2 सालों से करवा रहे हैं, सर को हम अच्छी तरह से जानते हैं, और इनका ही हाथ है कि हमको आगे बढ़ाया और इस लेवल पे हमको भी मतलब बिठाया साथ में कि हम लोग भी कर सके। बहुत सिखाया, आपकी बहुत कोशिश रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ निरंतर करते रहे। आपने कभी भी एक भी क्लास हमारे साथ मतलब मिस नहीं करी। ठीक है, बाहर जाना वो बात अलग है, बाकी बहुत सपोर्ट है आपका, और बहुत अच्छी तरीके से हमको सिखाते हैं। एक एक छोटी छोटी गलती भी हमको बताते हैं कि हाँ चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं, और आज तो फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से करवाया ही है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम हेमराज जी कितने कुशल प्रशिक्षक है, ये तो मैंने पहले ही बताया। मैं इनसे कई बार मिला भी हूँ, हम शिविरों में साथ साथ हमने प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, और योगाभ्यास कैसे करना चाहिए आज हमने जाना। लक्ष्मी लता जी बोलिए। ओम अरहम सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आसन प्राणायाम का प्रयोग करवाया। विशेष सूचना देना चाहता हूँ सभी को जी।
बेंगलोर में जहाँ पर आचार्य ऋषि का चातुर्मास हुआ था, वहाँ एक बड़ा भवन बना हुआ है, आचार्य महाप्रज्ञ चित्त समाधि केंद्र बोल के। उसमें 31 कमरे हैं और हम लोग पूरे भारत से 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे। पहला एक शिविर 5 दिन का हम लोगों ने लिया, उसमें मैं भी था। और जहाँ आचार्य ऋषि का चातुर्मास हुआ था, आनंद भाई जी तो आए ही थे वहां पर, तो उसी जगह में ये शिविर का हम लोग शिविर भी लगाएंगे और फ्यूचर में वहां पर इसको एक नेचुरोपैथी सेंटर का भी, सेंटर जैसा भी इसको डेवलप करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे भारत में कहीं पर भी अगर आपको नॉलेज में हो, जिनको अकेले पड़ गए हैं, आजकल क्या है, उम्र आने के बाद में अकेले अगर पड़ जाते हैं तो उनको सार संभाल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग वहां पर जो समर्थ है वो उनको पैसा देके दे सकते हैं तो दे सकते हैं। जिनको सामर्थ्य नहीं है उनके लिए भी हम प्रमोट मतलब कोई ना कोई प्रायोजक जैसा रख के उनको भी हम करेंगे। जैसे अपने तेरापन धर्म संघ में एक कॉन्सेप्ट है कि उम्र आने के बाद में, शारीरिक तकलीफ आने के बाद में कोई भी चारित्र आत्मा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई रकम की कमी नहीं रहनी चाहिए। विदासर में, छापर में, लाडनू में और शायद राजल देसर में सब जगह सेवा केंद्र चलते हैं। तो उनको उसी तरह हम लोग श्रावक लोगों के लिए ये प्रयोग, ये प्रकल्प हम लोगों ने शुरू किया है। बहुत बढ़िया। बजरंग जी जैन का नाम आपने सुना होगा, जो शिक्षण संस्था के अध्यक्ष है, वो और मैं खासतौर से, हम दोनों ने इसका ये किया हुआ है। और फ्यूचर में कोई भी पूरे भारत से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जैन लोगों को है। नॉन जैन वेजिटेरियन लोगों को भी हम स्थान देंगे, उनके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जैन लोगों के लिए है। बहुत बहुत आपके ध्यान में कोई आए तो मैं एक मैसेज भी बना के भेज दूंगा, आप वो मैसेज सब जगह फॉरवर्ड कर दें। भंवरलाल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। भंवरलाल जी बेगवानी बोलिए। हाँ, सादर जय जिनेंद्र, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा और इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तो हम इतना ही पाते। हाँ, सोनाली सिंह, मधु जी बोलिए, मधु जी बोलिए। ओम हरम। ओम हरम। हम 2 साल से सर के साथ जुड़े हुए हैं और सर बहुत ही, सर की दिशा में बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने आप को भी ट्रेनिंग दी है और हम लोग एकदम, और आज का जो कार्यक्रम सर ने दिया बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। और आप सभी का आभार। ओम हरम। एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 2 साल से 2.5 साल लगभग हो रहे हैं, जून में शुरू किया था कोरोना के समय, तो आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है कि जितने हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग करवाते हैं और उसका सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। बहुत बढ़िया। देखिए हेमराज जी साहब, आपकी और मेरी कहानी एक ही है। जब से आपने शुरू किया उससे कुछ ही महीने पहले मैंने ऑनलाइन शुरू किया। वैसे तो ऑफलाइन में 10 साल से हमारा सेंटर चालू है नागपुर में। अच्छा। और हमने जिनको ट्रेनिंग दी है आज वो हमसे अच्छा ट्रेनर, हमसे अच्छा, ये सामने सुचेता जी बैठी है हमारे सामने, और इनको कुछ भी नहीं आता था। रिक्शा ध्यान क्या है, योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, कुछ नहीं आता था। और 2.5 साल में है आज अच्छी ट्रेनर बन के है। हमारे क्लासें भी लेती है, जब मैं नहीं लेता हूँ तो हमारी क्लासें भी ले लेती है। तो इनके लिए एक बार ओम हरम। ऐसे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए ओम हरम। ओम हरम। सोनाली जी, कृतज्ञता कर लेंगे। सोनाली जी अभी समय हमारा हो रहा है। सोनाली जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं करवाऊं या आप लोगों में कोई करवाएंगे संकल्प को कृतज्ञता? मैं पहले सोनाली जी से बात कर लेते हैं 1 मिनट, फिर हम समापन की ओर चलेंगे। ठीक है, जैसे आप बोले। जी सोनाली जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये क्लास आप लोगों के साथ पहली क्लास है योगा की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने बहुत अच्छे से समझाया और कराया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सूत्र आप ले लीजिए। जरूर। संकल्प और कृतज्ञता दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए।
मैं चैतन्यमय मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत अनंत आनंद का शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम ओम लक्ष्य है। शांति। ओम शांति। कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। हम्म। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि मैं आप सभी का आभारी हूँ, विशेष तौर से आनंद भाई जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे धन्यवाद हेमराज जी साहब। दोनों हाथ दिया। जोड़ते हुए मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति।